हेलो फ्रेंड, आप सभी को फर्स्ट स्टडी एनालिसिस में स्वागत है। आज हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ ये टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, जो बिहार का इतिहास, इनको जो है सो हम समसामयिक घटना चक्र जो बिहार तथ्यसार है, जो बिहार 2022 में जो है सो जारी किया गया है, जिनसे हमारे बीपीएससी जो है सो बार बार जो है सो एक जो है सो उच्च श्रेणी तक की जो है सो क्वेश्चन जो है सो एराइज आउट करते हैं, जिसमें बिहार की एक घटना चक्र से लगभग जो है सो 20 से 25 क्वेश्चन जो है सो हर एक सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार का हो, उसमें जो है देखने को मिलता है। जिसमें आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के माध्यम से, जिसमें जो है सो बिहार के जो इतिहास हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही जो बिहार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार के द्वारा लागू किया गया उनको देखेंगे। इसके बाद जो कला एवं संस्कृति है, और इसके साथ साथ विविध तक जो है सो हम इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। तो ये जो हमारा नई श्रृंखला है, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है बिहार के इतिहास है, जिसमें जो है सो शुरू करेंगे आज हम लोग प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला है कि मुंगेर से जो है सो निम्न पूरा पाषाण काल के जो है सो अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद चिरांद जो सारण जिला पड़ता है, और चेचर जो है सो वैशाली जिला से नवपाषाण युग के जो है सो अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी जो है सो अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में बराती रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध में के जो है सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य जो है सो हे दृष्टि से जो है सो देखते थे, क्योंकि वे जो है सो वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। इससे आगे देखेंगे हम लोग कि कनिंघम से ज़्यादा जो है सो प्रश्न उठाते हैं। तो कनिंघम ने जो है सो बोध गया मंदिर जो है सो खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का जो है सो पता लगाया, जिसका वर्णन हेनसंग और फाहान ने किया है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि कनिंघम की जो है सबसे बड़ी उपलब्धियां बात की जाए तो बरगांव का जो है सो पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन जो है नालंदा महाविहार का जो है सो स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कनिंघम ने बिहार शरीफ में जो है सो घोसरावा गांव की जो है सो पहचान जो है सो कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा जो है स्थापित गांव के रूप में की। इसके आगे हम लोग देखें कनिंघम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया, और पूर्वी चंपारण जनपद के जो है केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज के जो है अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र जो है प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। इससे आगे है कि आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र जो है सो अथर्ववेद में वर्णित है। इससे आगे हम लोग देखेंगे जैसे कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर मायारूप नामक जो है सो प्रथम स्त्री जो है सो चिकित्सक ने किया था। इसके बाद है बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व में सबसे अगर पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म जो है सो वैशाली में हुआ। विदेह माधव की कहानी जो है सो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर जो अग्नि को जो है सो मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा जो है सो बिहार का वर्तमान गंडक नदी है के तट पर जो है सो ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ जो है सो सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के जो है 3 महाजनपदों जैसे मगध, बज्जी और अंग का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है एवं भगवती सूत्र
जो जैन साहित्य में जो है सो मिलता है। अंक जो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जो है सो जनपद की है, तो अंग की राजधानी जो है सो चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। इससे आगे हम लोग देखेंगे बज्जी संघ, जो प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम से ये जाना जाता है बज्जी संघ को भी। तो मगध के उत्तर दिशा में 8 जो है सो गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष जो है सो प्रसिद्ध थे। बज्जी संघ में सबसे प्रबल जो है सो लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी की बात की जाए तो वो वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जो है सो जनपद का बसाठ गांव था। विदेह और कह सकते हैं कि दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी जो है सो राजधानी मिथिला थी। इससे आगे हम लोग देखेंगे जो प्रमुख बौद्ध संगीति है, तो हमारा बौद्ध संगीतियाँ हैं। प्रथम और बौद्ध संगीतिया के बारे में बता दें आपको कि 4 जो है सो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो है सो राजगृह में हुआ था, जो सप्तपर्णी जो है सो गुफा में हुआ था, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है सो महाकश्यप था। और शासक की बात की तो अजातशत्रु जो हर्यक वंश के थे, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि विनय पिटक एवं सूत पिटक का जो है संकलन हुआ था। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो वो वैशाली में हुआ था, जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है सो सर्वकामी था, और इसका शासक जो है सो कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अगर इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो है सो अस्थावीर एवं महासांघिक में जो है सो विभाजित हो गया था। इसके बाद अगर तृतीय बौद्ध संगीति की देखा जाए तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो 247 ईसा पूर्व में हुआ था। समय इसका था। अध्यक्ष जो है सो गोगलीपुत्र 30 के इसका अध्यक्ष थे, और शासक जो है सो अशोक जो मौर्य वंश के जो है सो प्रतापी शासक थे अशोक, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अगर इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तो तीसरा पिटक जो है सो अभिधम पिटक जो है सो जोड़ा गया इसमें। इसके बाद अगर चतुर्थ कुंडलवन, चतुर्थ अगर बौद्ध संगीति की बात करें, ये जो है कुंडलवन जो है जो अभी कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इसका प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, जो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, और उपाध्यक्ष जो है अशुघोष था। उनके शासनकाल जो है कनिष्क का शासनकाल था, जो कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में जो है विभाजित हो गया। तो एक यहाँ से प्रश्न याद रखने वाला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है सो बिहार में नहीं हुई थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख जो है सो जैन संगीतियाँ हुई थी। जैन संगीतियाँ 2 हुई थी बिहार में। तो अगर देखा जाए प्रथम तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो 310 ईसा पूर्व में हुआ था, जो स्थूलभद्र जो है इसका अध्यक्ष थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसका प्रमुख अगर तथ्य देखा जाए तो जैन धर्म जो है दिगंबर एवं जो है श्वेतांबर में विभाजित हो गया था, और जो है 12 अंगों का जो है संपादन था। इसके बाद द्वितीय अगर देखा जाए तो बल्लभी जो गुजरात में है, वहाँ हुआ था 512 ईस्वी में। देवर्धि श्रमण जो है इसका अध्यक्षता की थी। और इसका जो प्रमुख अगर तथ्य देखा जाए तो धर्म ग्रंथों का जैसे अंतिम संकलन कर जो है लिपिबद्ध किया गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म की अगर बात की जाए तो जन्म जो है सो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कपिल बस्ती के लुम्बनी में हुआ था, जिसे जो है सो कुल साके के नाम से भी जानते हैं। इसका मृत्यु जो है सो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। इसका बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, और पिता जो है सो सुदोधन, और माता जो है सो महामाया थी। और सौतेली माँ एक थी जिन्हें मौसी कहती है, कि प्रजापति गौतमी थी मौसी, जिसे सौतेली माँ भी कहती है। और पत्नी जो है सो यशोधरा थी, जो बिंबा गोप और भदकछना कह सकते हैं, इसी नाम अन्य नाम था। और पुत्र जो है सो एक राहुल था। ये जो है सो 29 वर्ष में गृह त्याग किया था, और महाभिनिष्क्रमण जो है सो इसकी जो है गृह त्याग को नाम से भी जानते हैं। और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति किए थे ये, और 6 वर्ष की जो है तपस्या के इन्होंने पश्चात किया था। इसके बाद देखेंगे कि वैशाख पूर्णिमा की रात जो है सो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तथागत एवं जो है सो बुद्ध
कहलाए। तो निरंजना नदी के तट पर जो है सो पीपल वृक्ष के नीचे जो है सो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इससे जो है सो वहीं पे जो है तथागत एवं जो है सो बुद्ध वे कहलाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और बौद्ध धर्म के जो है एक त्रिरत्न है जो बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है ये। और बौद्ध धर्म के 4 जो है सो आर्य सत्य थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख जो है सो निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो है सो 4 जो है सो आर्य सत्य थे इनका। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग अगर देखा जाए तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, सम्यक कर्माण्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये इसकी मार्ग थे। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि प्रति समुत्पाद जो बुद्ध के उपदेशों का एक सार है, उनको देखें। इसके बाद हम लोग जो है सो महावीर को देखेंगे जो जैन धर्म के से जुड़े हुए थे। इनका जन्म जो है सो 599 ईसा पूर्व जो है सो वैशाली के निकट जो है सो कुंडग्राम कुल जो है सो ज्ञात्रिक है। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था पावापुरी में। पिता जो है सो सिद्धार्थ थे और माता जो है सो त्रिशला थी, और जो लिच्छवी जो है सो राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी इनकी माता त्रिशला। पत्नी यशोदा थी और पुत्री जो है सो प्रियदर्शना, और जामात जो है सो जमाली थी था। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे 30 वर्ष में गृह त्याग किया था इन्होंने, और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य जो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति जो है सो 12 वर्ष जो है सो तपस्या के बाद जो है सो इन्हें प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो जिरिम्भिक ग्राम के निकट जो है सो रिजुपालका नदी के किनारे जो है सो साल वृक्ष के नीचे जो है सो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलिन जिन विजेता अरहत योग एवं निग्रंथ जो है सो वर्धन रहित जो है सो कहलाए। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है सो कैवलिन जिन जिसे विजेता कहते हैं, अरहत जिसे योग्य कहते हैं, एवं निग्रंथ जिसे बंधन रहित कहते हैं। इसके बाद जैन धर्म के जो है सो 24वें तीर्थकर थे ये। और इसके बाद जैन धर्म की त्रिरत्न अगर बात की जाए तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो है सो चरित्र, ये सब जो है इसका जो है त्रिरत्न है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे पंच महाव्रत जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचार्य, ये सब जो है इसका जो है पंच महाव्रत है। महावीर ने 5वां व्रत जो है ब्रह्मचार्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत जो है सो पार्श्वनाथ द्वारा जो है प्रतिपादित जो है थे। इसके बाद जो है स्यादवाद देखेंगे, जिसे अनेकांतवाद के या जो है सो सप्त भंगी को जो है सो ज्ञान की जो है सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद मगध साम्राज्य का इसके बाद उत्कर्ष हुआ। तो मगध से देखेंगे हम लोग कि पुराणों के अनुसार जो है मगध का शासन करने वाला जो है सो पहला राजवंश बृहदर था। जरासंध जो है इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण जो है महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्य स्रोत के अनुसार जो है सो मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था 544 ईस्वी में। तो इसका शासनकाल जो है 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था ने की थी। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी जो प्रसेनजीत की बहन थी से जो है विवाह कर जो है काशी को जो है सो दहेज में जो है प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना जिसे जो है छलना के नाम से जाना था, इनसे भी विवाह किया। तो बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मादत्त को जो है सो विजित कर जो है अंगराज को जो है मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ जो है सो मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए उसने अपने जो है सो वैद्य जीविक को भेजा। बिंबिसार जो है सो महात्मा बुद्ध का जो है सो अनुयायी था। तो ये भी याद रखिएगा, बिंबिसार जो है सो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। फिर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बना, जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक बना। फिर अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित जो है सो काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से जो है सो काशी जो है सो वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में जो है सो युद्ध और संधि हो जाती है। इससे आगे हम लोग देखेंगे अजातशत्रु का जो है सो काशी की राजकुमारी वाजिरा से जो है सो विवाह होती है। वह काशी जो है सो पुनः प्राप्त हो जाती है।
अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार की जो है सो मदद से वज्जी संघ में जो है सो फूट डलवा दिया और जो है सो लिच्छवी पर आक्रमण कर उन्हें जो है सो परास्त कर दिया। इसके बाद हम देखें कि उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है सो 483 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। फिर 483 ईसा पूर्व में जो है इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है राजगृह में जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है उदयन मगध का जो है शासक 460 ईसा पूर्व में बना। उसने अपनी राजधानी राजगिरी जो गिरिव्रत से जो है सो पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया एक नया नगर है, वहीं जो है सो हस्तांतरित की। उदयन के जो है 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और जो है नागदर्शक, जो दर्शक के नाम से भी जानते हैं इनको, ने क्रमशः जो है अल्पकाल तक जो है शासन किया। फिर जो शिशुनाग आए तो शिशुनाग वंश है 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। जो शिशुनाग हर्यक वंश के जो है अंतिम राजा नागदशक का जो है अमात्य व काशी की राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को जो है विजित कर मगध साम्राज्य का जो है विस्तार किया। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि उसके पश्चात उसका पुत्र जो है कालाशोक, जिसे जो है काकवर्ण भी कहा था, वहाँ का जो है शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें जो है अस्थावीर और महासांघिक के रूप में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक था। नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व तक महापद्मम नंद ने शिशुनाग वंश का जो है अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसे जो है सर्व छत्रांतक कहा गया। उसे जो है एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे इच्छवाकु, पंचाल, क्रू, हाय, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, असमक, बीतिहोत्र राज्यों का शासक जो है बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को जो है पार कर गई थी। इस वर्ष का अंतिम शासक धनानंद था। उसी के समय यूनानियों जो है सिकंदर का जो है आक्रमण हुआ था। इससे आगे हम देखेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में देखेंगे पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश का विषय में जो है जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि जो है एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की जो है पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। इसके बाद जिम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया जो यूनानी थे के शासक सिकंदर का जो है सो भारत विपस्था के तट तक जो है सो आता है। यही जो है सो उसका पुरुष से जो है सो युद्ध होता है, जिसे विपस्था या हैडेफिस का युद्ध जो है सो कहते हैं। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा जो है सो आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक जो है सो धनानंद था। सिकंदर भारत में जो है सो 19 महीने रहा। इसके बाद चंद्रगुप्त आए और चंद्रगुप्त 321 से जो है 298 जो है ईसा पूर्व तक रहा। तो अपने जो है सो गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को जो है सो पराजित कर चंद्रगुप्त जो है सो मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। तो युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को जो है सो एरिया, काबुल, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान तथा पेरिपेमिस दाय हेरात का क्षेत्र जो है सो प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका जो है सो विवाह भी हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को जो है सो चंद्रगुप्त के दरबार में
भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो है सो पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद जीवन का अंतिम समय में चंद्रगुप्त जो है सो अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ जो है सो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है चले गए और वहीं जो है सो सलेखना उबास से जो है सो अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिंदुसार को। तो बिंदुसार जो है सो 298 से 272 ईसा पूर्व तक जो है सो शासन किए। इसे जो है सो अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि जो है सो कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का जो है राजदूत डायमेकस तथा मिस्र का शासक टालमी जो है द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत जो है डायनोसियस मर्ज दरबार में आए थे। बिंदुसार जो है अजीबक संप्रदाय का अनुयायी था। फिर अशोक आए इसके बाद। तो अशोक जो है 272 से 232 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया, जिसमें सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में जो है राज्याभिषेक किए। राज्याभिषेक से पूर्व जो है वह उज्जैन का राज्यपाल था। फिर 261 ईसा पूर्व में जैसे राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वो विजय प्राप्त किए। तो सिंगरी अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के जो है प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र तीस का जो है शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक जो है शैव धर्म को मानते थे। राज्याभिषेक के जो है 10वें वर्ष उसने जो है बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रो की नियुक्ति की और 20वें वर्ष जो है लुम्नी गया और उसे उल्विक जिसे करमुक्त जो है कहते हैं उसे जो है घोषित किया तथा भाग एकड़ जो है पटाकर जो है 1/8 भाग जो है कर दिया। तो आज जो है हम लोग इतनी ही देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग अगली वीडियो में जो अशोक से संबंधित जो भी विशेष जो है तथ्य छूट गए हैं इस टॉपिक में उसको देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अशोक के शिलालेख कौन सा है, अशोक के जो है अभिलेख को देखेंगे और अशोक के जो है लघु शिलालेख और जो भी उनको जो है स्तंभ लेख हैं उन सबको देखेंगे। तो इसी के साथ और उसके बाद जो है उनकी जो है प्रांतीय प्रशासन क्या था उस सभी को देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद आप सभी को।